Good morning, students. In this video, we will study about Rutherford model of an atom. तो स्टूडेंट थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया, ओके, जे थॉमसन का। तो उसके बाद इन द ईयर 1906 रुथरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और 5 साल के बाद उन्होंने फिर अपना कंक्लूजन दिया था। और काफ़ी फेमस हो गए थे रुथरफोर्ड अपने इस मॉडल से। तो उन्होंने क्या बताया, किस तरह से एटम का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया। थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम जो है वो पूरा एक पॉजिटिव स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में कहीं पे है। मतलब पूरा वो एटम इज टोटली मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट। जैसे तरबूज में कैसे बीज होता है, तो तरबूज पूरा प्रोटॉन है और बीच बीच में जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक दैट। तो रुथरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया स्टूडेंट, यस टेकन गोल्ड फॉइल एंड यस taken a source of alpha particle, that is bismuth. Okay, as you know, bismuth is a source of alpha particle. तो उसने इस गोल्ड फॉइल को स्टूडेंट जो जिंक सल्फाइड का एक सर्कुलर फॉइल होता है उसके बीच में रखा और सेंटर से अल्फा पार्टिकल्स को उस पर इंसिडेंट कराया। तो क्या हुआ, उसने क्या देखा स्टूडेंट, मतलब 99.8% जो रेस थे वो सीधे सीधे चले गए, गोल्ड फॉइल से टकरा के सीधे सीधे चले गए और जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकरा गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ओके, कि उसने रेस पास किया और गोल्ड फॉइल को से वो सीधा सीधा निकल गए। बट मेन जो चीज था, उसने क्या देखा कि 0.2% वर रिफ्लेक्टिंग एंड सम वर रिफ्लेक्टिंग एट 180 डिग्री एंगल। ओके, ये उसको सबसे खास चीज लगी। तो और आप इस डायग्राम में देख सकते हो स्टूडेंट, इन दिस डायग्राम, कि जो रेस सीधे सीधे जा रहे हैं, ओके, वो वाले रेज हैं जो बिल्कुल भी डेविएट नहीं हुए अपने पाथ से। ओके, मतलब वो दिस आर एटम्स, ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस आर गोल्ड एटम्स। तो जब अल्फा पार्टिकल्स जो बिस्मथ से निकल रहे थे, ओके, तो बिस्मथ से निकल के दे आर पासिंग फ्रॉम गोल्ड एटम्स, और जो सेंटर से पास नहीं हो रहे थे वो सीधे सीधे चले गए। बट आप ध्यान से देखो, जो सेंटर से पास हो रहे थे वो टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहे थे। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सेंटर दे वर रिफ्लेक्टिंग। तो रुथरफोर्ड को इससे क्या पता चला कि सेंटर में, एटम के सेंटर में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ये रेस टकरा के वापस आ रहे, और कई तो 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे। यानी जो अल्फा पार्टिकल, तो स्टूडेंट उसका साइज तो बड़ा होता ही है, बट साथ साथ उसका मास भी काफी ज्यादा होता है। तो उसने ये सोचा कि एटम अगर पूरा खाली है तो ऐसा कैसे टकरा के वापस आ रहा है। तो उसने ये कंक्लूजन दिया कि एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसी न्यूक्लियस में एम्बेडेड है प्रोटॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटॉन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट्स। ये उसने कंक्लूजन दिया था। उसने 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिए थे। सबसे पहला कंक्लूजन क्या दिया था कि एटम इज टोटली हॉलो, पूरा खाली है। सेकंड, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन्स, एंड एज यू नो प्रोटॉन्स आर हैवियर्स, और प्रोटॉन्स जो है वो पूरा कंसंट्रेटेड है उस सेंटर में। थॉमसन ने क्या कहा था कि पूरा एटम प्रोटॉन से बना हुआ है, बट रुथरफोर्ड ने क्या कहा कि वही पूरा एटम जो है वो प्रोटॉन से नहीं बना है, प्रोटॉन सिर्फ और सिर्फ सेंटर में कंसंट्रेटेड है। और उस पार्ट को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। क्यों उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, क्योंकि आप लोग को पता है स्टूडेंट, सेल का जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो उन्होंने वो थियरी को उससे थियरी में से उठाया, न्यूक्लियस वर्ड। ओके, दूसरा दूसरा सॉरी तीसरा उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड, मतलब प्रोटॉन्स के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जैसे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। और उनका ये एटॉमिक मॉडल स्टूडेंट काफी फेमस हुआ था। ओके, सो इन दिस वे ही डिस्क्राइब द एटॉमिक मॉडल दैट एटम इज राउंड इन शेप, हॉलो फ्रॉम, और उन्होंने ये एक और चीज कहा था कि एटम का जो मैक्सिमम मास होता है ना, वो उसके न्यूक्लियस के कारण होता है। किसके कारण, न्यूक्लियस के कारण। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो एकदम नेग्लिजिबल है, बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, which is very less, and mass of proton is 1.672 into 10⁻⁻27 kg। तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा
हैवियर है। ओके, तो उन्होंने ये चार इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिए थे और साथ ही साथ उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब किया था।